हेलो दोस्तों, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री जीके क्यूज यानी भारतीय प्राचीन वैदिकता सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में पूछे जाने वाले बेसिक कंसेप्ट ऑनलाइनर भी आज वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू से अंत तक बने रहें। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैदिक साहित्य और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वेदों के प्रकार के बारे में इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे वीडियो में। हमें उम्मीद है सेशन अच्छा लगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्राचीन वैदिक सभ्यता। शुरू करें। वैदिक सभ्यता प्राचीन सभ्यता जिसमें वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपराओं हुआ मानते हैं। वैदिक काल कितने से कितने भागों में बटा है देखेंगे यहाँ पर। वैदिक काल विभाजन 2 भागों में बटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। याद करें, ऋग्वैदिक काल 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, और उत्तर वैदिक काल 1000 और 600 के ईसा पूर्व के बीच में है। नेक्स्ट, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल दिया है, नाम ऐसे लिए पढ़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसे इसलिए पढ़ा कि वे उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान से है। वेद का अर्थ है ज्ञान से संबंधित है, यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो इनमें आर्यों के वसने एवं आगमन का पता चलता है। पूछेगा वैदिक काल सभ्यता में, या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आर्य के बसने का आगमन किस सभ्यता से पता चलता है, तो आप उत्तर देंगे वैदिक काल सभ्यता से। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। यहीं पे देखिए 2 प्रश्न बन चुके हैं। पूछेगा कि आर्यों का आगमन किस सभ्यता में हुआ, तो आप बताएंगे वैदिक काल में। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 4। वेदांग पूछे तो 6। तो इसे यहाँ देखेंगे वेदों के कितने हैं, संख्या 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। वेद को भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेदव्यास को माना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट, इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। इन वेदों में से सबसे यानी प्राचीन, सबसे पुराना यानी सबसे पहला पूछे क्वेश्चन तो होगा सबसे पहला ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। इस लाइन का कहने का अर्थ यही है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः धीमहि धियो यो प्रचोदयात् की इसमें उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये उल्लेख है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, वैदिक काल आर्यों के आगमन के बाद तुरंत काल था। यहाँ पर देखें, वैदिक काल के आर्यों के आगमन के तुरंत का काल था, जिससे कर्मकांड गौण थे। परंतु वैदिक काल में हिंदू में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई। नेक्स्ट देखेंगे, अब दिया है ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, तो 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक था। देखिए ऋग्वेद काल, इसकी तिथि निर्धारण की जितनी विवादास्पदता रही, उतने ही इस काल में लोगों के बारे में सटीक जानकारियाँ। इसके एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस सभ्यता तक
केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। नेक्स्ट, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये है, यहाँ पर देखिए एग्जाम के तत्पर से पूछा जाएगा कि मैक्सवेल के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। ये एक वैज्ञानिक हैं मैक्सवेल के अनुसार, इनका कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यानी ऐसे पूछेगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह कथन किसका है? तो आप उत्तर देंगे मैक्स मुलर के अनुसार। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, यहाँ पर दिया आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ये क्षेत्र प्रमुख 7 प्रमुख क्षेत्र देखे हैं, 7 नदियों में है। जैसे पहला सिंध, कुंभ जिसे काबुल कहते हैं, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, ये बिपाशा जिसे ब्यास कहते हैं, एक है परूणी से रावी कहते हैं, अस्किमी इसका नाम है चिनाब, बिस्ता जिसका नाम है झेलम तक फैले हुए था। इनके क्षेत्राधिकार का सप्त सिंधु प्रवेश कहा जाता है। देखिए पूछेगा आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ये क्षेत्र प्रमुख 7 नदियों से बना था, जिसमें 7 नदियों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाद हैं। इनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में। अभी नीचे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, अभी सबको हम डिटेल बता देंगे। नेक्स्ट, आर्य कालीन बना रहे थे, आर्य काबिला बना रहे थे, जिसमें परिवार को कुल यानी गृह कहा जाता है, जिसकी मुखिया कुलप कहलाता था। देखिए एग्जाम में पूछेगा कि किस आर्यों ने इसे कुलूप का अर्थ क्या था, यानी मुखिया का नाम क्या से नाम से जाना जाता था, मुखिया का नाम किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे कुलप। नेक्स्ट, सभी कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका मुखिया ग्राम मणि कहलाता था। सभी मिलकर बनाते थे तो उस समय ग्रामीणी कहलाता था मुखिया जो बनता था। इसी प्रकार सभी ग्राम मिलकर 20 बनाते थे, जिसमें 20 का प्रमुख विस्पति होता था, एवं सभी 20 मिलकर एक जन बनाते थे। देखिए कुलूप का अर्थ है ग्राम या ग्रामीणी, 20 और विस्पति का अर्थ है जन यानी राजन। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पर देखेंगे ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उपरांत अग्नि एवं अरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद काल में सबसे महत्व किसको दिया गया, पूछता है देवताओं को, तो सर्वाधिक महत्व इंद्र जी को दिया गया है, और उनके बाद अग्नि अरुण को महत्व प्रदान किया गया था। है भी अर्था है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहलाता जाता है। किनको? पुरंदर, यानी इंद्र का पर्यायवाची नाम है पुरंदर। ध्यान दें, यहाँ पर लाइन पर ध्यान दें, ये जो घेरा मार रहे हैं यहाँ पर दिया है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त हैं तथा अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। नेक्स्ट, मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं के रूप अग्नि पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। पूछेगा कि ऋग्वेद में सभी कितने बार गंगा का प्रयोग हुआ है शब्द का, तो आप बताएंगे 1 बार, यमुना का 3 बार, सिंधु नदी का सर्वाधिक शब्द बार हुआ है। और पूछेगा ऋग्वेद में सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है हर एग्जाम में कि सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है ऋग्वेद में, तो आप आंसर देंगे सरस्वती। ऋग्वेद में कितने बार सबसे ज़्यादा
नदी का शब्द का उल्लेख हुआ है तो सिंधु नदी। किस नदी का ऋग्वेद में एक बार प्रयोग हुआ है शब्द का तो गंगा नदी। किसके 3 बार शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है तो आप बताएंगे यमुना नदी। हमें उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट। अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व उल्टा चलता है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास ऋग्वेद के बाद आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। इस काल की राजनीति की दशा के अंतर्गत आर्यों का संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसार हुआ। सभी छोटे छोटे वकील कबीले एक दूसरे से मिलकर क्षेत्रानुसार जनपद बने एवं भारत एवं पुरु मिलकर कुरु बने। उत्तर वैदिक काल के सभ्यता समिति की सभाओं का समावेश राजा की शक्ति अर्थात राजा का पद वंशानुगत हो गया। समिति की तुलना में सभाओं का अधिक प्रभावित होने लगी एवं राजाओं के वरिष्ठ अधिकारी समूह को रतनिन या राजकरित कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, एग्जाम के तथ्य से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। टीम स्टोरी होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। समाज 4 वर्णों में विभाजन किया गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्रों में। जीवन काल के आश्रमों में अर्थात आश्रम व्यवस्था में बांटा गया है। अधिकतम 100 वर्षों अनुसार ब्रह्मचार्य हैं जो 25 वर्ष की आयु में, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। संन्यास आश्रम है 75 से 100 वर्ष के बीच में आप हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से देखें। जीवन काल का 4 आश्रमों में अर्थात आश्रम व्यवस्था में बांटा गया है। अधिकतम 100 वर्ष अनुसार शुरू होता है ब्रह्मचर्य से 25 वर्ष की आयु से और गृहस्थ यानी घर में रहने की आयु जो है गृहस्थ में अंदर 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ यानी जंगलों में सन्यासी के रूप में रह सकते हैं 50 से 75 वर्ष और इस सन्यासी ले सकते हैं हर चीज़ से 75 से 100 वर्ष। हमें उम्मीद है सेशन को समझ में आ गया होगा। उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान होकर गेहूं का मुख्य फसल चावल का उपयोग करने लगे। मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए गए जिससे चित्रित धूसर मृदम भांड। मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए गए जिसमें चित्रित धूसर मृद भांड कहा गया। नेक्स्ट वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग आर्यों द्वारा किया गया जिसमें देखिए यहाँ पर लोहे का प्रयोग दिया है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग यहाँ पर देखें आर्यों द्वारा किया गया जिसमें प्रारंभ में अस्त्र शस्त्र का निर्माण हेतु समयांतर कृषि उपकरणों को रूप में प्रयोग किए जाने लगा जिससे कृषि यशयामा कहा गया था। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौशाम्बी नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ध्यान दे लाइन। देखिए इसका होता है यहाँ पर देखें ये 2 शब्द दिया है अस्त्र और शस्त्र। तो शस्त्र का अर्थ होता है जिसे हम हथियार को हाथ से धक्कर मारते हैं, हाथ से छोड़ते नहीं हैं, वो शस्त्र है। अस्त्र वो है जैसे भाला तीर धनुष जिसे हम हाथ से मारते हैं और बीच में से छोड़ देते हैं और जाकर किसी चीज़ के निशाना लगाते हैं उसे लग जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकली हुई जाकर लग जाती है उसे अस्त्र कहेंगे। और शस्त्र से चाकू मारते हैं किसी को हम हाथ से धकर उसे शस्त्र कहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा इस शब्द का अर्थ। नेक्स्ट, गोत्र नामक संस्था का जन्म। गोत्र नामक का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ जहाँ गोत्रीय विवाह प्रतिबंध हुआ। स्त्रियों की दशा में परिवर्तन अर्थात धार्मिक कर्मकांडों से बेदखल किया गया, जाति प्रथा लागू हो गया।
नेक्स्ट वैदिक सभ्यता, यहीं पर देखेंगे वैदिक सभ्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से हर शब्द एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वैदिक काल में वैदिक साहित्य का प्रचलन हुआ। वेदों को अपौरुष से कहा गया, जिसके अंतर्गत वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। अभी ऊपर बताए थे 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा है? ये है पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। अब इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद एग्जाम से तथ्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसकी कितनी सूक्तियाँ होती हैं, इसमें कितने शब्द कितने मंडल होते हैं, इसमें किस मंत्र का उल्लेख किया गया है। जैसे अभी हम पढ़कर बताए थे ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ये सब मंत्र जैसे गायत्री मंत्र कहते हैं, ये मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए इसके ऋग्वेद के यानी प्राचीन ऋग्वेद है सबसे पहला और सबसे पुराना, ये पहला ऋग्वेद है। हर एग्जाम के तथ्य से ये पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ये है ऋग्वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान से। इसमें आर्यों का आगमन और बसने का पता चला गया है। अभी ऊपर बेसिक पढ़ाए हैं। ये 60 यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटा वन लाइनर है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 श्लोक होता है, लगभग 10,600 मंत्र होते हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यही गायत्री मंत्र जिसे बताए हैं ओम भूर्भुवस्सुः मिलता है, जो सावित्री नामक देवताओं को संबोधित करता है। सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है। जब हम गायत्री मंत्र कोई पढ़ते हैं तो किसको संबोधित करता है? तो देवता का नाम है सावित्री। सावित्री एक देवता है। जब गायत्री मंत्र हम करते हैं तो इन्हीं के लिए करते हैं। हमें मुझे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद में क्या क्या होता है? यजुर्वेद में होता है कि यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यानी यजुर्वेद में समझाया गया है कि जिस प्रकार आप कर्म करेंगे उसी कर्म के कांड का प्रधानता को आपको योग्यता मिलेगा। इसके पाठ्यक्रमकर्ता ब्राह्मणों को अधर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। यजुर्वेद ये पूछता है एग्जाम में कि गद पद किस वेद में पाया जाता है, तो आप आंसर देंगे यजुर्वेद। और पूछेगा गायत्री यानी संगीत से संबंधित है, तो अभी आगे बताएंगे। संगीत से संबंधित है, ये है सामवेद। और गद पद शब्द ग्रंथ कौन में पाया जाता है, तो होगा यजुर्वेद वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि दोनों पाए जाते हैं। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त किया गया है, पहला गद और दूसरा पद। तो गद है कृष्ण यजुर्वेद और पद है शुक्ल यजुर्वेद। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर समझते चलेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे अब नेक्स्ट सामवेद। सामवेद के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर दिया है सामवेद। सामवेद में दिया है कि सामवेद का अर्थ होता है गान से, यानी गाना गाने से, संगीत से। इसकी रचनाओं का गायन कर्ता ब्राह्मणों को उद्धृत कहते हैं। इसमें कुल 1549 रचनाओं का समावेश है। वेद इन हिंदी, वेदव्यास इन हिंदी। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। देखिए अभी कहे थे संगीत से संबंधित सामवेद है, तो कह रहा है लाइन कि वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी संगीत का उत्पत्ति यहीं से हुई थी। ये संगीत का वेद इसी को कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कहने का। अब पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ है जिसमें जादू टोना भूत प्रेत से संबंधित। इसमें अथर्ववेद के में ग्रंथ में यानी वेद में समझाया गया है। इसी के बारे में डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर देखें अथर्ववेद शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय,
गीत, अंधविश्वास आदि का वर्णन है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्वा ऋषि ने किया था, यानी पूछेगा कि अथर्ववेद का रचना किसने की, तो आप बताएंगे अथर्वा। जैसे उसी के नाम से लगभग पड़ा है, जैसे अथर्वा ऋषि जी थे, उन्हीं के नाम से पड़ा अथर्ववेद, तो उन्हीं ने अथर्वा ऋषि जी ने इसका रचना की। इसमें क्या किया है, तो इसमें है पवित्र जादू। अथर्व का शब्द का तात्पर्य है, यानी इसका अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद में किसका किसका हमको वर्ण मिलता है, किससे संबंधित है, ते है रोग निवारण से, राज भक्ति से, विवाह से, प्रणन से, नीति से, अंधविश्वास से आदि जादू टोना जैसे भूत प्रेत ऐसी संबंधित अंधविश्वासों से ये प्रेरित है अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं यानी महिलाओं के जन्म को निंदा करता है। नोट में देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, अभी सब ऊपर बता चुके हैं। इन सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, यानी फर्स्ट ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। फर्स्ट ऋग्वेद, लास्ट अथर्ववेद। कितने हैं वेद? 4। वेदागों की संख्या 6। मोस्ट में अब सब बता चुके हैं। अब पढ़ेंगे उपवेद। उपवेद में देखेंगे, उपवेद है, और 3 मिनट, समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। उपवेद देखेंगे यहाँ पर बेसिक वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 4 वेदों में उपवेदों के नाम, उनके संबंधित क्षेत्र, रचनाओं के नाम सहित निम्न अनुसार हैं। पहला में दिया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आयुर्वेद जैसे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इनके रचनाकार चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जैसे धन्वंतरी जी हैं, यह ऋग्वेद के, यानी आयुर्वेद यानी जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, जैसे सुई दवाई चिकित्सा से मरीजों से संबंधित जो ठीक करते हैं दवा, वैसे चिकित्सा शास्त्र करते हैं, डॉक्टरों से जो सुई सलाह देते हैं। यजुर्वेद धनुर्वेद, यजुर्वेद है, धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, ये विश्वामित्र जी इनकी रचना किए थे। और धन्वंतरी ऋग्वेद यानी आयुर्वेद का रचना किए थे। धनुर्वेद का विश्वामित्र ने किए थे। सामवेद में गांधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित है, ये भरत मुनि जी ने किए थे। अथर्ववेद में शल्पवेद भवन निर्माण कला संबंधित है, ये विश्वकर्मा जी थे। देखिए भरत मुनि से क्वेश्चन पूछता है हिंदी साहित्य में या हिंदी ग्रामर में, जैसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 8। कौन सा नहीं माने हैं, तो वो है शांत रस। पूछेगा ऐसे घुमाकर क्वेश्चन की कुल रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 9। भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तब बताएंगे 8। हमें मुझे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अब देखेंगे नदिया का नाम बदल जाता है तो किसको कैसे नाम, सबसे प्राचीन न्यू नाम जैसे पूछता है एग्जाम में, तो यहीं पर देखेंगे सभी। ये लास्ट है, यहीं से बात सेशन समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है कूरम नदी, पुराना नाम था कुगु यानी क्रूमू। दूसरा देखेंगे स्वात नदी, इसका पुराना नाम है सुवास्तु। काबुल नदी, ये इसका नाम है कुम्मा। चौथा है गोमल नदी, इसका नाम है गोमती। पांचवा है झेलम नदी, इसका नाम है बिस्ता। क्या है, झेलम नदी को पूछता है प्राचीनतम नाम क्या है झेलम नदी का, एग्जाम में किसी भी एग्जाम से, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC पेट, इंटरेस्ट वनडे एग्जाम होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि बिस्ता किस नदी का नाम है। बितस्ता यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछता है, तो ये ऑप्शन में होगा बिस्ता। नेक्स्ट अब देखेंगे 6 नंबर, रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषणों। रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषणों। और ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। घग्गर नदी का पुराना नाम है द्रुष्टदत्ती। चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी। और सतलज नदी का पुराना नाम है
सतुद्री। और गंडक नदी का पुराना नाम है सदानीरा। क्या है? सदानीरा। गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सतलज नदी का नाम है सतुद्री। चिनाब नदी का नाम है स्कीवनी पुराना नाम। घग्गर का पुराना नाम है दुस्सती। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। रावी नदी का नाम है पुरुषोणो। और झेलम नदी का नाम है बिस्तस्ता। यहाँ पर देख लें, लिखा है नोट्स के ऊपर, चारों ही नदियाँ अफगानिस्तान की हैं, यानी चारों नदियाँ यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान की हैं। यहाँ तक ये सभी चारों नदियाँ हैं अफगानिस्तान की हैं। ये सब चारों नदियाँ कौन कौन सी? कुरम नदी, स्वात नदी और काबुल नदी और गोमती नदी। ये सब थी एग्जाम के तौर पर मोस्ट फ्रेंड प्राचीन नाम और आधुनिक नाम इनका नाम है, यानी ये प्राचीन है या आधुनिक, ये नया नाम है। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज कर प्रयागराज कर दिया गया, उसी तरफ यह भी है, नदियों का नाम परिवर्तन कर दिया गया। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, 10 लोगों को शेयर कर दें। चैनल